नौवीं कक्षा के लिए अगला पाठ है लघु कथाएं, जिसकी लेखिका है ज्योति जैन। आइए पाठ पढ़ते हैं। पहली कहानी है दावा। बहस चल रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। शिक्षक का कहना था, हम नैनीहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। लघु यानी छोटी और कथा यानी कहानी। पहली कहानी है दावा। दावा का अर्थ है अधिकार जताना। एक बार कुछ लोगों में बहस यानी चर्चा या डिस्कशन चल रही थी, जहां हर कोई सबसे बड़ा देशभक्त होने का दावा पेश कर रहा था। उनमें जो शिक्षक था, उसने कहा कि मैं बच्चों को शिक्षित करता हूं, यह काम देश की बड़ी सेवा है, इसलिए मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं। फिर चिकित्सक यानी डॉक्टर ने कहा कि हम देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यानी इसलिए या देयरफॉर सबसे बड़ा देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया। तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। तब खादीधारी नेता आगे आए। हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। धीरे धीरे इंजीनियरों ने, बिजनेसमैन ने और किसानों ने भी कहा कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि देश की आर्थिक उन्नति मतलब कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस में योगदान या कंट्रीब्यूशन देते हैं। तभी खादीधारी, खादी यानी हैंडमेड क्लॉथ के कपड़े पहने हुए नेता आगे आए कि हम हैं, इसलिए देश का विकास यानी प्रोग्रेस होता है, इसलिए सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। यह सुनकर सब खिसक गए, मतलब कि चले गए या चुप हो गए। आइए देखते हैं कहानी के अंत में क्या होता है। तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? हाँ, मैं तो क्या कहूं, रिटायर्ड फौजी बोला। किस बिना पर कुछ कहूं? मेरे पास तो कुछ नहीं, तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। तभी किसी ने वहां पर खड़े फौजी यानी आर्मी ऑफिसर से कहा कि तुम अपनी बात क्यों नहीं रखते? आखिर तुम देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हो। तब रिटायर्ड फौजी ने कहा कि मैं क्या कहूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं और मेरे 3 बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए। तो यह कहानी हमें देश के सैनिकों का महत्व बताती है। उनका योगदान सबसे बड़ा है, जहां वे देश के लिए अपनी जान भी देते हैं। आइए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। नीम का पेड़। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। नीम का पेड़ इस लघु कथा में पर्यावरण यानी प्रकृति या निसर्ग या नेचर के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करने की बात की गई है। मतलब प्रोटेक्ट नेचर एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। काका साहब एक बुजुर्ग थे जिनके घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था, पर अब उनके बेटे को यानी राजेश को वह नीम का पेड़ खटक रहा था।
काका साहब उस नीम के पेड़ को कटवाना नहीं चाहते थे, इसलिए राजेश उन्हें समझा रहा था कि कार रखने में दिक्कत आएगी या तकलीफ होगी, क्योंकि जगह नहीं है। पेड़ काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ काटकर ही गैराज के लिए जगह बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। अपने बेटे की बात सुनकर अंत में काका साहब ने हथियार डाल दिए, यानी बात मान ली और पेड़ कटवाने के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन हमेशा अपना रोब जताने वाले, मतलब अपनी बात जबरदस्ती मनवाने वाले काका साहब को शांत देखकर राजेश को अच्छा नहीं लगा। उसे अपने पिता के चेहरे पर नीम का पेड़ नजर आया। उसे अपने पिता यानी काका साहब के चेहरे पर दुख नजर आ रहा था, जो उसे अच्छा नहीं लगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उसके विचारों को विराम दिया। पापा, आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूं। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। उतने में राजेश का 7 साल का बेटा और काका साहब का पोता प्रतीक आया। वह अपने पिता यानी राजेश के लिए फादर्स डे के अवसर पर एक भेंट लाया था। वह अपने हाथों में एक छोटा पौधा या प्लांट लाया था। चलिए देखते हैं अंत में क्या होता है। पापा, इसे वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं काटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूमकर लहरा उठा। अपने पिता को पौधा देते हुए 7 साल के प्रतीक ने कहा कि यह पौधा हम वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं। अपने बेटे की इस बात से राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रतीक को जवाब देते हुए राजेश ने कहा कि इस पौधे को भी लगाएंगे और नीम के पेड़ को भी नहीं काटेंगे। गैरेज के लिए कोई और व्यवस्था करेंगे। फिर राजेश ने कनखियों से, मतलब आंखों के कोने से अपने पिता यानी काका साहब को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बाहर हवा चली और ऐसा लगा कि मानो नीम का पेड़ भी खुशी से झूम उठा हो। धन्यवाद।